अमरीकी सदर जो बाइडन पार्टी के दम एतमाद के बायस अगली मुद्दत के लिए सदारती दौड़ से दस्तबरदार। सोशल मीडिया पर कौम के नाम अपने खत में कहा कि बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है। ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहसे में जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। पार्टी भी बाइडन की दस्तबरदारी चाहती थी। बड़े डोनर्स ने भी जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की फंडिंग रोक दी थी। जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। गुज़श्ता 3.5 साल में हमने बाहैसियत कौम बहुत तरक्की की है। बदतरीन मुआशी बहरान पर काबू पाया। जो बाइडन ने अपनी जगह कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली बार गैर सफ़ेद फाम खातून सदारती उम्मीदवार होंगी। कैमला हैरिस ने कहा, जो बाइडन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक एजाज़ है। मेरा मकसद डेमोक्रेट्स की नामजदगी हासिल करना और सदारती इंतखाब जीतना है। ट्रंप को हराने के साथ पार्टी और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करूंगी। कैमला हैरिस के मुतबक्के सदारती उम्मीदवार होने पर डोनाल्ड ट्रंप खुश। कहा, सदारती इंतखाब में कैमला हैरिस को हराना आसान होगा। ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। कहा, जो बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं और ना कभी थे। बाइडन ने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से सदर का ओहदा हासिल किया। सब ने देखा बाइडन ने हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया। जो बाइडन ने जितना भी नुकसान पहुंचाया, हम उसका बहुत जल्द इजाला करेंगे। हिलरी क्लिंटन ने कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की जो बाइडन के सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने के फैसले की तारीफ। कहा, सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा, बाइडन ने मुश्किल मगर ठोस फैसला किया। आयरिश वज़ीर आज़म के मुताबिक जो बाइडन की 2020 में फतह के बाद दुनिया बदल गई। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गुजरात के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब में कल से बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की तवक्को। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी PTI और बुश्रा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकाम दिए जाएं। दरखास्त में इस्तदा, आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। दरखास्त में मौक़िफ़, बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। साबिक विफाकी वजीर परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयानात पर आज जिरा होगी। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर अफगान शहरियों के धावे पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मन सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी। कौंसलेट के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानियों को एहसान फरामोश कह दिया। कहा, ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेहमान नवाजी करें। मेहमान नवाजी की भी हद होती है। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसलेट पर पथराव किया था। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी वाक़े में मुलव्वस निकला तो उसका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख कर देंगे। बन्नू मामला बातचीत के जरिए हल कर लिया गया। बन्नू वाक़े पर मुशरान ने कमेटी तश्कील दे दी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। सूबे के अवाम ऐसे नासिर की निशानदही करें। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं।
फौज, पुलिस और अवाम की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ देगी, वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। पीटीआई वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। मन्नू वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? जहां दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वहां फायरिंग की गई। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पीटीआई का मंशूर है। बानी पीटीआई को जेल में बेहतरीन लाइफस्टाइल मुयस्सर है। लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून ही का वतीरा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून ही का शेबा है। मॉडल टाउन में खवातीन और बच्चों की लाशें आप ही की हुकूमत ने गिराई थीं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलना वाज़ेह सबूत है। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत से खायफ है। एक नाम निहाद मुंसफ ने पीकेएलआई को तबाह करने की साजिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2011 में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने की बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया गया था। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। हॉस्पिटल के लिए तमाम वसाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बयान में कहा, एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। पब्लिक सर्विस से मुतल्लिका सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाने की हिदायत। कैपेसिटी पेमेंट बिजली सारिफिन के लिए दर्द-ए-सर। गुज़श्ता साल IPPs को 2 गुना से भी ज्यादा अदायगियों का इंकशाफ। गुज़श्ता साल 1198 अरब की बिजली खरीदारी, अदायगियां 3127 अरब रुपए की गई। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब की कैपेसिटी पेमेंट की गई। IPPs को कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत, 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ। 85% IPPs की पैदावार 50% से कम, अदायगियां 100% की गई। 0 पैदावार वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 40 अरब 40 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हेपको, कैपको, HCPC शामिल। 4% पैदावारी प्लांट को 7 अरब से जायद की अदाई। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब की कैपेसिटी पेमेंट अदा। गौहर एजाज का बिजली का एक यूनिट एक पावर प्लांट से 750 रुपए में खरीदने का इंकशाफ। हुकूमत IPPs मुआहदों की वजह से एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है, जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं। 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हुकूमत के हैं और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए फी यूनिट करप्ट मुआहदों की वजह से अदा किए जाते हैं।
थर का कोयला इस्तेमाल करने से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हो सकती है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम होने से चीनी पावर प्लांट्स को फ़ायदा होगा। चीनी बिजली घरों को दरामदी कोयले के बजाय थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। मुनाफे की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। मुल्जिमान मशहूर और मालदार शख्सियात को हनी ट्रैप करके पैसे बटोरते हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में खलीलुर रहमान कमर से फ़ोन पर बात करने वाली आमिना उरूज भी शामिल। मुल्जिमान शहर में मुतअद्दिद अफराद को हनी ट्रैप कर चुके हैं। पुलिस ज़राए मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली मुशावरत के हवाले से उमूर पर गौर। JUI कमेटी पीटीआई से मुज़ाकरात से मुतल्लिक ज़ाब्ता-ए-कार तय करेगी। मुज़ाकराती कमेटी JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के सामने रखेगी। मुज़ाकराती कमेटी अपने ज़ाब्ता-ए-कार तय करने के बाद पीटीआई से पहली मुलाकात करेगी। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रहे हैं। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में JUI का मैंडेट चोरी किया है। मुज़ाकरात के इब्तिदा में ही बैरिस्टर गौहर मुनहरिफ हो गए। गंडापुर के हद के इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। जिसकी इज्जत नहीं वो हद के इज्जत का नोटिस क्या देगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को पीटीआई हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी पर मनासरे का चैलेंज।